दुनिया क्या कर रही है मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करती रहती हूँ। मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। मैं हर एक चीज़ अगर ठान लेती हूँ वो मैं करके ही दिखाती हूँ। फेंकूबाज इंसान लोगों से थोड़ी दूर रहती हूँ। फेंकते ज़्यादा हैं और ठल्ले हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। बहुत सोच समझ के हर एक काम करती हूँ और पछताना नहीं सीखा हूँ। मुझे हर एक चीज़ के बारे में मालूम है कैसे क्या करना चाहिए। और कोई मुझसे पूछने आता है ना, एडवाइस लेने आता है, तो मैं अच्छी एडवाइस देती हूँ। ये नहीं कि अपने प्रॉफिट के लिए किसी और को बेवकूफ़ बना के उसके घर का सब कुछ अपने नाम कर लूँ। ये सब मुझे चीप लगता है कि ऐसे तो कोई नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है किसी के भी चीज़ को अपने में लेना। हमेशा अपना गुडविल बना के रखना चाहिए। मैंने डे वन से अपना गुडविल बना के रखा। स्कूल में थी तो किसी के पीछे नहीं रहती थी। जब समझ आई कि फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं होता, जो बगल में बैठे हुए हैं ना वही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मुझे पता भी नहीं था क्लास 6 में वो मेरी फ्रेंड कितनी क्लोज़ हो गई थी। वो 6 में पढ़ने के बाद छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो मुझसे मिलने आती थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड निकली। मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ रहती थी। कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वो मेरे साथ रहती थी। वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली थी, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत क्लोज थे। एंड मेरा बेंच हमेशा अलग होता था, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। बिकॉज पढ़ाई में कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आई डोंट लाइक। मेरी लाइफ में कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आई डोंट लाइक। कोई मेरे एक्टिविटीज़ में मेरे को डिस्टर्ब करे, आई डोंट लाइक। कोई मेरे कुछ भी चीज़ों में परेशान करे, आई डोंट लाइक। मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए लाइफ में। ना मैं किसी को डिस्टर्ब करने जाती हूँ और ना मैं कुछ डिस्टर्ब होती हूँ। और जो मुझे डिस्टर्ब करने आते हैं ना, फिर मैं उनको बता देती हूँ कौन हूँ मैं। ये क्वेश्चंस हर किसी के मुंह पे रहता है। तो लड़की है, कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे? इम्पॉसिबल। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि जो मुझे नीचा दिखा सके। मेरे संस्कार ऐसे हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग डिसीजन, आई एम नॉट। कोई मुझे अगर ये बोलने आता है ना कि ये गलत चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ है, गलत को सही बोलने के लिए जब कोई आता है ना, तो मैं अच्छे से बताती हूँ रॉन्ग इज़ रॉन्ग, राइट इज़ राइट। एंड कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को परेशान मत करना, उसके दिल से मत खेलना, उसको इतना नीचा मत दिखाना कि तुम खुद उसकी नज़र में नीचे बन जाओ। आज कोई भी मेरे पर उंगली उठा के ये नहीं बोल सकता है कि तुम ऐसी हो, क्योंकि जब कोई मुझे बोलने आता है ना, तो उसकी 100 बातें वहाँ पे होती हैं गलत। अभी लोग मुझसे बहुत डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इतना मालूम है, सच्चे लोगों के सामने ना सबकी बोलती बंद हो जाती है। मेरे को सबके बारे में बहुत कुछ मालूम है, मेरे को कुछ नहीं बोलना, लेकिन मेरे बारे में गलत बात बोलने वाले और मेरे कानों में जब सुनाई देता है ना, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, तो मैं ना छोड़ूं, तो मैं ना छोड़ती भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, बहुत सारे लोग। मैं उस समय बहुत पापा के साथ, जब पापा को मेरी बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने वो सेल्फिश चीज़ नहीं किया कि अपना फ़ायदा सोच के उनको नुकसान देख के जाऊँ। जिस दिन हॉस्पिटल में पता चला कि वो मेरे बिना, उनकी धड़कन बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उनकी धड़कन मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुई, डॉक्टर के किसी इलाज से ठीक नहीं हुई,
उनकी धड़कन से मेरे मेरे से ठीक हुई। मुझे देख के उनकी धड़कन नॉर्मल हो गई। इट्स अ मिरेकल। आईसीयू में किसी को इंटर नहीं करने देते हैं, लेकिन मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि उस हॉस्पिटल से मैं उनको, मेरे फादर को मैं वापस लेके आ पाई थी। आईसीयू में मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक बार मेरे फादर को दूर से देखना है, लेकिन वो डॉक्टर लोग क्या थे मुझे नहीं मालूम। इसी को बोलते हैं भगवान। डॉक्टर दूसरा रूप भगवान का होते हैं। उन्होंने बोला आप जाके मिल लीजिए। मैं उनसे मिली तो पापा का हार्ट बीट नॉर्मल हो गया। 1 आवर आईसीयू में किसी को 1 आवर रहने नहीं देते हैं। मैं अपने फादर के साथ 1 आवर, उसमें बहुत सारे आईसीयू में बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन कोई मेंबर को कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं और मेरे पापा धीरे धीरे विस्परिंग करके बातें कर रहे थे। पापा से मुझे हाँ ना और आंखों से अपने बारे में बता रहे थे, और मैं उनसे वो बातें पूछ रही थी जो उनके मन के अंदर थी। वो ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा मिरेकल। आई थिंक जब हम प्योर होते हैं ना तो गॉड भी हमारा साथ देते हैं। हम दोनों ही प्योर हैं, मेरे फादर भी प्योर और मैं भी, और मेरी मदर भी थी। उस समय मैंने फादर को अपने लाइफ में मैंने उनकी लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आज भी वो सोचती हूँ ना, वो लम्हा, वो चीज़ कि मेरे कारण उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, तो जब तक ये ज़िंदा है क्यों ना ये करके देखे सारा काम। स्टॉप। है ना अपने पास मनी, है ना अपना परिवार, है ना अपने सिस्टर्स एंड मामा चाचा मासी, सब तो है ना। कोई ना कोई तो हेल्प करेंगे ही। उतना दूर तक नहीं सोची थी कि कौन क्या हेल्प करेगा। है मेरे पास, मेरे पास अपने मनपसंद, बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं था लेकिन अपना मनपसंद, जिसको देख के मैं खुश होती थी कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है, वो तो था ना। और मेरे पास मनी सेविंग था, उसके कारण मैं अपने उस फादर को अच्छे से रख सकी। अगर मुझे मालूम है कि आज मेरे पास मेरा गोल्ड होता, मेरा गोल्ड मेरे उस बुरे वक्त में काम आता जब मेरे फादर को एयरबेड फाड़ दिया गया था। मेरे सर्वेंट लोग उस एयरबेड को फाड़ दिए थे। मेरे फादर को व्हील चेयर की ज़रूरत थी, वो सब चीज़ मैं ख़रीद सकती थी। अब अगर मैंने अपना वो एक गोल्ड, वो 1 लाख का एक गोल्ड का जो नेकलेस था वो 1 लाख का था। मुझे अगर बेवकूफ़ी मैंने शायद की किसी पे भरोसा करके कि वो इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, वो कम से कम धोखा नहीं देगा। बाकी सब तो जितने भी चीप लोग मुझे मिले लेकिन ये धोखा नहीं देगा। लेकिन उस इंसान ने सबसे ज़्यादा धोखा इस बात का दिया, मेरा बुरे वक्त पे उसने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया और मेरे जज्बातों के साथ खेल के, मेरे लाइफ के साथ चीटिंग करके, मेरे गोल्ड को ले जाके उसने जो भी किया, मुझे इतना मालूम है कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। आज जब मैं सबके लिए अच्छा की हूँ ना तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता है। कम से कम जब नौकरी नहीं थी, जब फादर चले गए थे, उस समय कम से कम ये बदतमीजी और ये गंदगी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने किया क्योंकि उनके संस्कार ख़राब थे ना। जो पैदाइशी होती है ना वो ख़राब होती है, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना वो ख़राब होता है, दोस्त ख़राब होते हैं, जिनसे शादी करते हैं वो ख़राब होते हैं, आसपास का जो माहौल भी होता है ना वो ख़राब होने से भी लोगों को बहुत ही ख़राब चीज़ मिलता है। एंड मैं क्या थी ना, मैं बहुत चूज़ी थी बचपन से, मुझे हर एक चीज़ चूज़ी चाहिए थी। अगर इंसान झूठा है गेट लॉस, अगर इंसान में
थोड़ी भी लॉयल्टी है तो कम माई फ्रेंडशिप। बट कोई अगर झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, उसका झूठ सामने पर्दाफाश होता जा रहा है, जिसका हमको समझ में आता जा रहा है कि वो हाँ, इसके बारे में जो भी चीज़ गया था, जो भी वो बोल रहा था सब गलत था, तो क्या हुआ? उसकी लाइफ रही ना। मेरे से तो अटैचमेंट नहीं रहा। मेरे से अटैचमेंट उन्हीं का रहता है जो सेल्फिश नहीं होते हैं। मैंने बहुत सेल्फिश लोगों को देखा है, मनी माइंडेड लोगों को देखा, जो मेरे साथ नहीं है। आज एक्सीडेंट हुआ उनका और वो इस ज़िंदगी में नहीं रहे, वो उनका लक। मैं उस समय उनके पास नहीं थी, वो उनका लक। मैं अपने फादर के साथ लास्ट टाइम तक थी, वो मेरे फादर का लक। मेरे फादर मेरे को इतना 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 ज़्यादा मानते थे कि आज भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो लगता है क्यों चले गए मुझे छोड़ के। जब मेरे फादर गए थे ना, किसी एक चीप मैन ने, चीप फैमिली मेम्बर ने, बहुत गंदा इंसान है तब भी ऐसा वर्ड निकाला, तुम्हारे फादर चले गए, अब तुमको कोई चिंता नहीं है, तुम बहुत फ्रीडम में हो। अरे यार, फादर और मदर के जाने के बाद कोई हैप्पी कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं हूँ आज तक, और मैं शायद लाइफ टाइम नहीं रहूँगी, मैं मरते दम तक नहीं रहूँगी, क्योंकि छोटे से मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, जहाँ वो गलत होते थे तो मैं उन्हें सिखा देती थी, नो मम्मा डैडी आप गलत हो, ये बात गलत है। तो आज भी मुझे याद है, मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी, नीलू ये काम करे, नीलू ये काम ना करे, नीलू इसने ऐसा बोला, नीलू इसने मेरे साथ ऐसा किया, नीलू देखो ना वो लेडीज़ सबको अपने घर में पार्टी में बुलाई, मुझे नहीं बुलाई। हम बोले मम्मा आपको फील हुआ ना, आप क्या खाओगे बोलो, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं बना नहीं सकती थी। हाँ, मैं ऑटो से जा सकती थी और ऑटो से आ सकती थी। फिर अभी कुछ ही दिन पहले एक जन ने बोला तुम ऑटो का सफ़र और बस का सफ़र कैसे करती हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब मेरे पास गाड़ी था तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब इनके पास बाइक था तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जब मेरे पास पापा चले गए थे, मनी में भी प्रॉब्लम थी, तो मैं पैदल चल के आती थी, पैदल चल के जाती थी, एंड थोड़ा बहुत खा के अपना ज़िंदगी बसर कर लेती थी। मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड अब भी क्या है, मेरा माइंड एक सेट है, मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या अपने लाइफ में रखना है। मुझे रॉयल लोग को रखना है, जो बिल्कुल देखने में रॉयल हो, जो सेल्फिश नहीं हो, जो मनी माइंडेड नहीं हो, जो मेरी बातों को समझे, जो मुझे समझे, जैसे मेरे डैड मुझे समझते हैं, जैसे मेरी मम्मी मुझे समझती है। आज भी मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे मॉम डैडी खड़े होकर मुझे देते हैं, और कोई नहीं देता है। मेरे भगवान हमेशा बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंसान का क्या वजूद है? इंसान तो सिर्फ चलता फिरता एक सेल्फिश इंसान है, जो अपने डिज़ायर के लिए तुम्हें यूज़ कर सकता है। ऐसे इंसान के साथ रहना जो सेल्फिश नहीं हो, जो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दे, दुख में भी सुख में भी। जब मैं बहुत सुखी थी, बहुत बहुत बहुत, मुझे कभी दुख था ही नहीं, मैं सिर्फ हंसती रहती थी, इंजॉय करती थी, और मम्मी पापा को मैं मम्मी पापा के साथ ज़्यादा ही रहती थी, कि जहाँ भी जाना है मम्मी पापा के साथ जाना है। मेरे बारे में तो किसी को कुछ मालूम भी नहीं, और मैं ज़्यादा फ्रेंड बनाती भी नहीं। मुझे नहीं शौक है कि गली गली के हर घरों में घुस के मेरे दोस्त होने चाहिए, मेरे जान पहचान होना चाहिए, मुझे सब कुछ जानना, मेरे को सब कुछ जानना चाहिए। अरे मेरे को सब कोई जानता है। मैं जब स्कूल जाती थी
मैं पैदल भी निकलती थी, तो मुझे जहाँ मेरा घर है वहाँ से लेके स्कूल तक के सारे रास्ते में हर एक जन को मालूम था मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मेरा हिसाब ले रहे हैं। मैं फिर कहीं डांस सीखी थी, मेरा एक डांस स्कूल था, वो लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। उन लोगों ने मुझे कभी डाउन नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो लोकेलिटी के लोग थे ना उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि आई एम ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा बेस्ट रहती थी, मैं हमेशा हट के थी। अगर 100 जन है, 100 में से मैं बहुत ही परफेक्ट थी। मुझे कोई कुछ सिखाता नहीं था, अपने आप ही सारी क्वालिटी मेरे अंदर थी। तो ये गॉड का गिफ्ट था मेरे लिए, अभी भी है। गॉड गिफ्ट मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं। तो आज भी मेरे पास जो क्लोज है ना मेरे, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे जो लाइफ में क्लोज रहते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। वो मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं। मैं भी उनके लिए बहुत कुछ सोचती हूँ, करती हूँ। ये नहीं कि सेल्फिश चीज़ है, आज मेरे को इससे फ़ायदा मिलेगा तो ये वो, नहीं, एकदम नॉर्मल। जो भी है सब नॉर्मल, लेकिन जब बोल रही हूँ ना, उस बात को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी तीन हमारे घर के आसपास 3 परिवार, एक का तो मैंने चक्के छुड़ा दिए घर में घुस के। उनका नाम है, हमारे घर के नंबर, हम लोग के बिल्डिंग में ही रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लेकिन नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे, वैसी बातें। तो मैंने उनको दिखा दिया कि आपके दर्शन छोटे हैं, आप छोटे ही रहिए। उच्च कोटि के पोस्ट में हो, लेकिन काम कुछ नहीं कर सकते। और मैं ना उच्च कोटि की थी और ना मैंने बहुत ग्रेट वाला काम किया। बस हाँ, ये दिखा दिया कि मेरी कैपेसिटी अकेले क्या है। एंड अब 2 परिवार, उसमें एक जन बटर 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 हर किसी को बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास बाप का फैलाया हुआ बहुत रुपया पैसा है, रुतबा है, सबके तलवे चाटते हैं। हर कोई शादी कर के अपने ससुराल में नहीं रह के कलकत्ते में आ गए। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि वो लोग लड़कों को खरीदते थे हाट से, जैसे बकरी भैंस गाय और कुत्ते बिल्ली खरीदते हैं, वैसे ही वो लोग एक हस्बैंड को खरीद के शादी किए थे और यहीं कलकत्ते में आके रह रहे हैं। तो उनकी जात कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे दे के वो लोग बहुत कुछ किए हुए हैं। और हम लोग क्या हैं, ग्रेट इंसान हैं। हम लोग पैसे का यूज़ नहीं करके अपनी क्वालिटी को यूज़ करके आगे बढ़े हैं। तो एक्चुअली पहले क्या था ना, चुप रहने वाली लड़की थी मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी। अब तो सीधा, ओए तुमने मेरे बारे में क्या बोला, टेल मी। तो अब वो लोग डरने लगे हैं। मैंने एक जन को बोला, तुमने मेरे घर में किसको आने के लिए मना किया है, और मेरे घर में उसके घर में जाके मेरे बारे में क्या बोला। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं ना 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 ना, हकलाते हैं, ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे करके बोलने का उसका आदत है। बहुत बड़ा नहीं है मेरे से, 2 साल या 4 साल या 5 साल ऐसे कुछ बड़ा होएगा, 5 साल, लेकिन उसकी औकात मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। एक लेडी मेरे फादर के टाइम में बकवास करके गई और आज वो बिल्कुल बकवास ही है। बचपन से बाप के पैसे से तली बड़ी हुई, भाई के पैसे से छन 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 करके छनती रही, जैसे कि एक पॉपकॉर्न होता है ना, फटता है, उस तरीके से हुई। फिर पति के पैसे से ज़्यादा अपने आप को नाटक दिखाने की कोशिश की। आज अगर उसका घर बन जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं, वो औरत इतनी मनी माइंडेड है, उसको देख के ही पता चलता, उसकी बातचीत से पता चलता है। देखने में ना सुंदर, ना ही बात करने का तरीका, ना ही खड़े होने का तरीका, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। बाप दादे का रुपया से कुछ नहीं होता है, बाप दादे के ख़ानदान से कुछ नहीं होता है। अपने अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, हमेशा अपने अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मैं खड़ी हूँ ना, तो एवरीवन लुक एट मी,
बट वो खड़ी हो जाए ना तो कोई इसको नहीं देखेगा। पता नहीं लोग उससे अट्रैक्ट कैसे हुए, लोगों ने उससे बने जिसने उससे शादी की, कैसे क्या देख के। मुझे तो बोलने में भी घृणा आती है। मुझे तो फर्स्ट मीटिंग में ही उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका एंड छी, मैंने कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं, टॉप टू बॉटम में उसका मेरे को एक भी चीज़ अच्छा लगा ही नहीं। एंड आई नो दैट मैं टॉप टू बॉटम टू गुड हूँ। एंड बहुत प्योर इंसान को लोग अगर गलत बात बोलते हैं ना तो भगवान भी उनको नहीं छोड़ते। मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ कि भगवान मुझे सारा रास्ते में ये दिखा दे कि मेरी जर्नी कितनी पवित्र है, कितनी अच्छी है। कोई मेरे बारे में कुछ बोलने आता है तो मैंने बोल देना है सबूत दे के बात करो। तो क्या गलत बोला, सही तो बोला। आज जब 1 साल लगा ना ये सब सारी गंदगियों को साफ करने में, 3 जन में 1 जन पूरा की पूरा बिस्तर पे ही आ गया है। एक फैमिली बाकी है जो कि हर कोई कैंसर से मर रहा है। तो भैया थोड़ा सोच समझ के किसी के बारे में बोलना। माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो लेकिन माँ दुर्गा जैसी मेरी जैसी लड़की को बर्बाद करने आ रहे हो, फलोगे नहीं। महिषासुर था ना, माँ के पैरों के नीचे था। उसी तरीके से मुझे बर्बाद करने वाले मेरे पैरों के नीचे हैं। कोई मुझसे आँख नहीं मिला सकता, सब मेरे को देख के डर के भाग जाते हैं क्योंकि गलत है इससे डर के भाग रहे हैं। और मेरी आँखें एकदम सामने रहती है, चेहरा ऊपर रहता है। मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, ना रास्ता बदलती हूँ और ना भाग के जाती हूँ कहीं पे।